जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका एजुकेटर अनीश पाठक आज इस वीडियो में बताना चाहूंगा डूज एंड डोंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जी हाँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी बेसिक सी लगती है, लेकिन वैसी होती नहीं है। जैसे ये इंस्ट्रक्शन है, देखिए, रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन केयरफुल बिफोर बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको लग रहा है ना कि सर ये तो मुझे पता है। पता है, बहुत बार बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कभी भी क्वेश्चन करते हो, एंटोनियम सिनोनियम्स के ही क्वेश्चन करते हो, तो वहां पे लिखा होता है कि एज पर द सेंटेंस गिवन अंडरलाइंड वर्ड, प्लीज फाइंड द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द सेम एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में उसके मीनिंग को नहीं ढूंढते हैं और उनको लगता है कि बस सिनोनियस बताना है और सिनोनियस से मार्क कर देते हैं। बहुत बार पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जहां पे कि देखा गया है कि वहां पे पूछा गया है आपसे, फाइंड आउट द out of the four options, find out which word is not the synonyms of this word। और बच्चे ने नॉट नहीं पढ़ा और सिनोनियम से मार दिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे बच्चे, आप लोग इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हो। मेक श्योर इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, तब तक अटेम्प्ट मत करो जब तक वो इंस्ट्रक्शन के एक एक वर्ड आपको क्लियर ना हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरा मैं बताता हूँ, मैनेज योर टाइम वाइजली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड इंश्योर दैट यू हैव एनफ टाइम टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। देखा गया है, बच्चे जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, खासतौर पे मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, तो एक टॉपिक को लेके बड़े फैमिलियर हो जाते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है कि यार ये तो मेरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट था और ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा है, और लग जाते हो आप उसको सॉल्व करने में। बहुत सारा टाइम आप उसमें वेस्ट करते हो, पता चलता है कि आंसर भी ये नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में ट्रैप होता है जहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हो, तो उस ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर इंग्लिश की बात बोले तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सेम एक ऐसा ट्रैप लेके आता है जहां पे बच्चे, आप लोग पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो और आंसर दे देते हो और पता चलता है कि आगे के कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो मेक श्योर कि आप जो टाइम है उसको बड़े वाइजली आप लोग उसको करो। वाइजली कैसे कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है, पढ़ लिया, इसका आंसर ये है, फटाफट आंसर दे दीजिए। एक और चीज मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे है, आंसर द क्वेश्चन यू नो फर्स्ट, देन मूव वन टू द मोर चैलेंजिंग मत्स। जो क्वेश्चन के आंसर आते हैं दो, फटाफट आगे बढ़ो। उसके बाद में जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और कैच है जो मैं बताना चाहूंगा। जो भी क्वेश्चन अगर चैलेंजिंग है, अगर आप उनका अगर आंसर देते हो, तो वहां पे आपको रिजेक्शन मेथड में जाना है। वहां पे आपको रिजेक्शन मेथड में जाना है। रिजेक्शन मेथड पता है क्या चीज है? क्वेश्चन क्वेश्चन के चार ऑप्शंस, अगर आंसर नहीं मिल पा रहा है, ये ध्यान दीजिए कि जो आंसर नहीं है उसको उड़ाइए। अगर जो आंसर नहीं है उसको अगर उड़ाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि लास्ट में जो बचेगा वो आंसर होगा। अपनाना ये तरीका एलिमिनेशन मेथड, रिजेक्शन मेथड नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर कर देता है और काफी सारे क्वेश्चंस आप करेक्ट भी कर पाते हैं। फिर आता है स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। हाँ जी, फोकस रहिए अपने एग्जामिनेशन को लेके, अपने टाइम को लेके। कहीं भी किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन है तो उसको अवॉइड कीजिए। डिस्ट्रैक्शन किसी तरह से हो सकता है, आपके क्लासरूम में कोई ऐसी नॉइज, आपके इन्विजिलेटर का थोड़ा आना जाना, या फिर किसी को बात करते हुए देखना, ये सारी चीज़ें आप में बहुत डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकती हैं। क्योंकि एक तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से अगर इस तरह की कोई भी हलचल है तो दिक्कत दे सकती है। इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद में अब बताना चाहूँगा और क्या क्या चीज़ें हैं। राइट क्लियरली एंड लिजिबली टू इंश्योर दैट योर आंसर्स कैन बी इजिली अंडरस्टूड। बात करना चाहूँगा ओएमआर शीट में। ओएमआर शीट में जो भी ऑप्शंस अगर आप फिल कर रहे हो, मेक श्योर वो ब्लैक पेन से हो और कंप्लीट राउंड हो, क्योंकि ओएमआर जो शीट होती है मैनुअली चेक नहीं होती है, कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे एज पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो और आप ओएमआर शीट है बिल्कुल उसी तरीके से फिल करें। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिल करें, करेक्ट करें। कभी ऐसा नहीं कि इसको काट के दूसरा ऑप्शन कर दो। अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगा, हो सकता है उस पर नेगेटिव मार्किंग भी जरूर मिल जाएगी, ये भी दिक्कत है। चेक योर वर्क बिफोर सबमिटिंग द एग्जामिनेशन। जी हाँ, पेपर देने के टाइम पे उससे पहले चेक कर लीजिए कि हर एक चीज़ आपने ढंग से भरा है या नहीं भरा है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको अब इसमें डूज में क्या क्या करना है। सबसे पहले कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड से के थ्रू जाओ, बहुत हेल्प करेगा वो। इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मेरा एक बच्चा, बहुत होनहार बच्चा, उसने गलती क्या कर दी थी, उसने चेक किया था कि भाई सिनोनियम्स, और फटाफट सिनोनियम्स, 10 क्वेश्चन थे सिनोनियम्स के, आगे के 10 क्वेश्चन एंटोनियम्स के थे, और एंटोनियस वाले भी क्वेश्चन सिनोनियस बन के कर दिया था। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऐसी चीज गलत ही कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है ये सारी चीजें। उसके बाद में डोंट्स की अगर मैं बात बताता हूँ तो डोंट चीट और एंगेज इन एनी डिसऑनेस्ट बिहेवियर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन।
समझदार हैं, आप लोगों को पता है कि किसी भी इस तरह के बिहेवियर में नहीं पड़ना है, या चीटिंग है या किसी भी तरह का रूड या डिसऑनेस्ट बिहेवियर जिसके जो कि आपको एक चैलेंज दे इन्विजिलेटर को आपको एग्जामिनेशन सेंटर से आउट करने में। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी मौका नहीं दीजिएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए पूरी ज़िंदगी की मेहनत है जो अब आपको इनकैश करनी है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। डोंट वेस्ट टाइम ऑन द क्वेश्चन दैट यू डोंट नो द आंसर टू। नहीं पता आंसर, मत करो टाइम वेस्ट, छोड़ो आगे बढ़ो। आपको नहीं पता, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, मान जाइए। एनडीए की एग्जामिनेशन है भाई, सिर्फ आपको 35-36% ले आओगे, पेपर क्लियर हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है सबके आंसर्स आप दो। अगर ऐसा करते हो, कहीं पे नेगेटिव मार्किंग आ गई ना बेटा, तो फंस जाओगे। जो बोलते हैं ना कि सर 2 नंबर से रह गया, बेटा 2 नंबर से आप रहते नहीं हो, 2 नंबर नेगेटिव मार्किंग की वजह से रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला चीज मैं बताता हूँ, डोंट पैनिक इफ यू डोंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड कम बैक इट लेटर इफ यू हैव टाइम। आंसर नहीं आता, छोड़िए, पैनिक मत कीजिए, आगे बढ़िए और आगे आंसर दीजिए। लास्ट में टाइम बचेगा, फिर दोबारा अटेम्प्ट कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको अटेम्प्ट करने के ही चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है डोंट लीव एनी क्वेश्चन आंसर्ड। हाँ जी, मेक श्योर कि जब भी पेपर कर रहे हो तो लास्ट आखिरी तक क्वेश्चन देखो, कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं हो। अनआंसर्ड का मतलब ऐसा ना हो कि भाई इसका आंसर तो मुझे आता था और मैंने आंसर नहीं दिया। तो इस चीज के ऊपर में आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना है। और बताता हूँ, डोंट फॉरगेट जो भी अननेसेसरी मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो ले जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेटर, रूलर्स, ये तो आपके लिए अलाउड नहीं है। तो नेसेसरी मटेरियल जो है वो आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर लेके जाना है। और उसके बाद में तो हाँ जी, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिफोर द एग्जामिनेशन, सच एज गेटिंग एनफ स्लीप। पेपर से पहले एनफ स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अगर नींद नहीं है तो दिक्कत आएगी। नींद, हेल्दी मील, इन सब तो भाई आज लग जाना है इसके ख्याल में, वरना दिक्कत हो सकती है। और आगे बताना चाहूंगा, यस फाइनली लास्ट में, जी हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी, हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग योर बेस्ट बिफोर द इन द एग्जामिनेशन। हाँ जी, बिलीव कीजिए कि इस पेपर के बारे में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप उसी तैयारी से आज आप एक रिजल्ट पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं आपका एजुकेटर अनीश पाठक अब इस वीडियो के साथ आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप रिटन को बड़े अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे। जय हिंद।